बच्चों आज हम लोग कैलकुलस का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर है कंटिन्यूटी। अब नाम से ही समझ में आ रहा कंटिन्यूटी यानी जिसका ग्राफ बनाते समय हमको पेन ना उठाना पड़े, कंटिन्यूअस हम पेन को चलाते रहे, वो कहलाता कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा लिमिट को रिकॉल करते हैं। लिमिट x टेंस टू a, इसका मतलब क्या होता? x इज वेरी 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 क्लोज टू a but नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, यानी कहीं पे ऐसा लिखा है लिमिट x टेंस टू 2, यानी x की वैल्यू क्या होंगी बेटा? x की वैल्यू 1.99999 लिखते चलो, या फिर x की वैल्यू होंगी 2.00000 लिखते चलो, आखिरी में 1 लिख दो। तो देख x क्या है, 2 से बहुत छोटी मार्जिन से छोटा है या 2 से बहुत छोटी मार्जिन से बड़ा है, लेकिन बेटा x कभी भी 2 नहीं है, x कभी भी 2 नहीं है। ठीक है, जैसे ये अभी हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया बेटा हमने, ये x, ये f ऑफ x, ये है 2। ठीक है, तो बेटा लिमिट x टेंस टू 2, यानी हमको 2 के एकदम नजदीक आना है, लेकिन 2 पे नहीं आना है। तो बेटा मैं 2 पे नजदीक यहां से भी आ सकता, मैं कहाँ से नजदीक आ रहा बेटा? 2 के लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहा, 2 के नजदीक आ रहा, या फिर बेटा मैं 2 के राइट हैंड साइड से भी तो 2 के नजदीक आ सकता। तो जब मैं बेटा राइट हैंड साइड से 2 के एकदम नजदीक आके रुकूंगा, एकदम नजदीक आके रुकूंगा, तो मैं इसको बोलूंगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, या मैं इसको लूंगा राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब मैं x की जो वैल्यू 2 के नजदीक आ रही, कहाँ से? राइट से, और मैं इसको लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड साइड से मैं किसको अप्रोच करूंगा? x को। कहाँ पे आऊंगा? 2 पे, और 2 के एकदम नजदीक आके रुकूंगा। तो देखो बेटा, राइट से एकदम इसको नजदीक आके रुका मैं, देखो ये नीले से बताया, और लेफ्ट से देखो 2 को एकदम नजदीक आके रुका बेटा, ऑरेंज से बताइए। तो फिर भी हम लोग थोड़ा अच्छा डिस्टेंस बता रहे हैं, एक्चुअल में तो बेटा बहुत एकदम नजदीक आ जाते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से ये वैल्यू है बेटा फंक्शन की, देखो ये वैल्यू बेटा फंक्शन की, ये कब? जब मैंने x ने किसको अप्रोच किया? 2 को। कहाँ से? राइट से। कहाँ से अप्रोच किया? राइट से। तो ये वैल्यू बेटा लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, है क्या नहीं? अब ये देख बेटा, ये वैल्यू बेटा कहाँ की? जब फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को। कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसा। ठीक है, और ये वैल्यू बेटा कहाँ की है? फंक्शन की 2 पे की वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम छोटा हो गया, एक डायग्राम वापस बनाते हैं हम लोग। देखो बेटा, ये हमारा फंक्शन है, ये x, ये f ऑफ x, ये एक पॉइंट है ए। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन की वैल्यू है ए पर, ये फंक्शन की वैल्यू है ए पर। अब मैं फंक्शन को अप्रोच कर रहा राइट से, देख राइट के एकदम नजदीक आके रुक गया, एकदम नजदीक आके रुक गया बेटा। देख ये तो इतना बताने के लिए भी हमने इतना गैप रखा, एक्चुअल में तो ये भी गैप नहीं है, एकदम नजदीक आके रुक गया, ये देख। ठीक है,
तो मैं बेटा कहाँ से अप्रोच करा, राइट से, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू ए को कहाँ से अप्रोच करा, राइट से, ये, और ये आई बेटा उसकी वैल्यू, ये आई इसकी वैल्यू, देख लगभग क्या है, सेम है। ये वैल्यू किसकी है बेटा, जब मैं फंक्शन को कहाँ से अप्रोच कर रहा, राइट से, ये वो वैल्यू है। अब देख मैं फंक्शन को कहाँ से अप्रोच कर रहा बेटा, लेफ्ट से, यहाँ से अप्रोच किया, देख एकदम नजदीक आके रुका, यहाँ ये देख नीले वाले से बता रहा मैं, ये देख ये इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख, ये आ रही बेटा, ये ये किसकी वैल्यू है, जब मैं ए को कहाँ से अप्रोच कर रहा, लेफ्ट से, ठीक है क्या नहीं। और इस पॉइंट पे देख, क्या ग्राफ बनाते समय ए पॉइंट के ऊपर मेरे को पेन को उठाना पड़ रहा, नहीं, तो ए पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देख अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर भाई ए की राइट हैंड लिमिट, ए की लेफ्ट हैंड लिमिट और ए की वैल्यू तीनों क्या आती है, सेम, अगर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल ए, यानी ठीक है बेटा, अगर फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट की राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। देखो अभी जैसा कि ये एक फंक्शन है बेटा, ये एक फंक्शन है, अब हमको बताना है क्या ये ए पे कंटिन्यूअस है क्या, ये ए पे कंटिन्यूअस है क्या। देख बेटा मैं ए को कहाँ से अप्रोच करता, राइट से अप्रोच करूंगा तो यहाँ पे आऊंगा तो देख यहाँ से एक लाइन बना लेता, ग्राफ को कहाँ कट करता है, ये यहाँ पे, तो ये कहलाएंगे बेटा इसकी राइट हैंड लिमिट, जब मैंने ए को कहाँ से अप्रोच किया, राइट से, ठीक है। अब मैं ए को अप्रोच करता लेफ्ट से, देख लेफ्ट से अप्रोच किया, नजदीक आके रुक गया यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन बनाता, ग्राफ को जहाँ कट करती है, ग्राफ को यहाँ कट करती है, तो ये कहलाएंगे ए की लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो ए की राइट हैंड लिमिट और ए की लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है क्या, ए की राइट हैंड लिमिट और ए की लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है क्या, नहीं ये सेम नहीं है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल ए। क्या क्लियर है। तो बेटा मेरे को अगर कहीं पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं उस पॉइंट की क्या निकाल लूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट की राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट की वैल्यू, और अगर तीनों सेम आ जाए तो कंटिन्यूअस है। और यदि कुछ सवाल में दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बेटा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट की वैल्यू सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर उस पॉइंट पे की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम। क्लियर हो रहा बेटा। देखो नेक्स्ट, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट ओरिजिन। ये बेटा हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। देखो बेटा इस फंक्शन में क्या है, मॉड है, और ये बात मैंने क्लास 11 में बताया था कि अगर मॉड है तो फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, रीडिफाइन। क्या करेंगे, रीडिफाइन, मॉड हटा के क्या पुटअप कर देंगे, ब्रैकेट। देखो मॉड हटा के क्या पुटअप कर देंगे हम लोग, ब्रैकेट, ठीक है। और एक बार ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे प्लस और एक बार ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे माइनस। अब जो मॉड के अंदर लिखा है उसके इक्वल में क्या डालो, जीरो, यानी x इक्वल जीरो, ठीक है। मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसके इक्वल में क्या डालो, जीरो, तो x इक्वल जीरो। तो बेटा x इसके बराबर आ रहा है जीरो के, तो अगर जीरो से बड़ी वैल्यू लेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, प्लस, और यदि जीरो से छोटी वैल्यू लेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस।
भाई मॉडुलस फंक्शन यही तो करता है ना, प्लस है तो कोई नहीं, अगर उसके अंदर का माइनस है, जैसा क्या लिखा है मॉड -2, तो मॉड -2 इसको क्या बना देगा, मॉड -2 को क्या बना देगा +2। कैसे, उसने -2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। समझ में आ रहा। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, जब भी मॉड है हम लोग मॉड को हटाएंगे और क्या पुटअप कर देंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट पुटअप करने के बाद जो मॉड के अंदर था उसके इक्वल में क्या डालेंगे, 0। जैसा यहाँ पे मॉड के अंदर क्या था, x, तो x इक्वल 0। 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो प्लस, 0 से छोटी वैल्यू लेंगे तो माइनस। क्या बेटा क्लियर है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा f ऑफ x इक्वल, देखो बेटा x बाय एक्स कितना हो जाएगा 1, यानी कि +1। यहाँ पे बेटा x बाय एक्स कितना हो जाएगा -1। ठीक है क्या नहीं, यहाँ पे x 0 से बड़ा, यहाँ पे x 0 से छोटा, और यहाँ पे x 0 के बरोबर। अब बेटा देख, हमको कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी थी, ओरिजिन, यानी x इक्वल 0 पे। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, 0 की राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, 0 की लेफ्ट हैंड और 0 की राइट हैंड। बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक फंक्शन। क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। कौन सा फंक्शन, इस फंक्शन में देख बेटा x 0 को अप्रोच कर रहा कहाँ पे, लेफ्ट से। x 0 कहाँ से अप्रोच कर रहा, लेफ्ट से, यानी बेटा x की वैल्यू क्या रहेंगी, 0 से छोटी रहेंगी। याद करो मैंने तुमको बताया था कि 2 था, और अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूंगा तो वैल्यू कितनी आएंगी, 1.999999। और यदि राइट से अप्रोच करूंगा तो वैल्यू आएंगी 2.000001। यानी अगर लेफ्ट से अप्रोच करूंगा तो वैल्यू क्या आएंगी, 2 से छोटी। बेटे वैसे बेटा देखो, मैं यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहा कहाँ से, लेफ्ट से, तो x की वैल्यू क्या रहेंगी, 0 से छोटी। तो ऐसा फंक्शन जिसमें x 0 से छोटा है, तो देखो x 0 से छोटा है तो फंक्शन कितना है, -1। कितना है, -1। क्या क्लियर है। वैसे बेटा देखो यहाँ पे x 0 को अप्रोच कर रहा कहाँ से, राइट से। कहाँ से अप्रोच कर रहा, राइट से। अगर बेटा x 0 को राइट से अप्रोच कर रहा, इसका मतलब x क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। तो हमको वो फंक्शन यूज करना है जिसमें x 0 से बड़ा है। x अगर 0 से बड़ा है तो कितना बेटा, +1। +1। अब बेटा इनको सिंप्लीफाई तू कब करता था इन फंक्शन को, जब इन फंक्शन में x रहता था। लेकिन इन फंक्शन में तो कोई x ही नहीं है, तो इनको सिंप्लीफाई क्या करेंगे, डायरेक्ट यही तेरी लिमिट हो जाएंगी, -1 और +1। ये क्या थी बेटा, ये थी तेरी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 0, और ये थी राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल 0। देख भाई 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आई क्या, तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 की राइट हैंड लिमिट सेम आई क्या, तो भाई सेम नहीं आई। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। ठीक है, ये देखो बेटा, ये 11th को कैरी ऑन कर रहा है, डायरेक्ट 11th की लिमिट जहाँ से छोड़े थे वहीं से चालू होती, लेकिन बेटा मैं तुमको लिमिट भी रिवाइज करते चलूंगा। ठीक है बच्चों, आज यही करना है, ये वीडियो देख के फटाक से शाम में जो डाउट क्लास है उसमें, लाइव क्लास के अंदर अपने डाउट क्लियर करने हैं। इसके लिए तो लाइव क्लास चालू करें कि जिस दिन का काम उसी दिन होगा, और डाउट भी तुम लोग पूछेंगे। अब देखो बेटा, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल 0। बेटा 0 पे मेरे को इसकी कंटिन्यूटी क्या करनी है, चेक करनी है। अब देख बेटा, ये सम्स थोड़े अलग है। देख x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, यानी बेटा ये फंक्शन में कब इस्तेमाल करूंगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 है। यानी अगर x 0 से बड़ा है तो भी यही फंक्शन इस्तेमाल करूंगा बेटा, मैं ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करूंगा अगर x 0 से बड़ा है। और यदि x 0 से छोटा है तो भी यही फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये क्या लिखा है, x नॉट इक्वल टू 0, यानी जब x 0 के बरोबर नहीं है, यानी चाहे फिर x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं सेम फंक्शन यूज करूंगा। तो बेटा x ग्रेटर देन 0 और x स्मॉलर देन 0 के लिए हम लोग सेम फंक्शन यूज करेंगे। तो देख बेटा, अब हमको 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी हम लोग क्या निकालेंगे, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 की राइट हैंड लिमिट
और 0 की वैल्यू, ये तीनों निकालेंगे। अब देख बेटा, मैं इसका मतलब क्या है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो हम वो फंक्शन यूज करेंगे जिसमें x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है। कौन सा फंक्शन आएगा, साइन x अपॉन x प्लस कॉस x। यहाँ कौन सा फंक्शन यूज करेंगे जिसमें x देखना किसको अप्रोच कर रहा है, 0 का से, राइट हैंड साइड से, यानी x क्या है, 0 से बड़ा है। तो देख x 0 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन, सेम फंक्शन साइन x अपॉन x प्लस कॉस x। ठीक है, तो अब देख बेटा, ये है तेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है तेरी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी क्या है, वही फंक्शन है जो राइट हैंड लिमिट में है। तो बेटा ये दो को ना सॉल्व करते हुए, अलग अलग ना सॉल्व करते हुए, अब मैं इसको ऐसा लिख लूंगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 0। देख अब कोई लेफ्ट और कोई राइट लिमिट नहीं लिखा मैंने, कोई लेफ्ट राइट लिमिट नहीं लिखा मैंने, क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों के लिए क्या है, सेम फंक्शन है। दोनों के लिए क्या है, सेम फंक्शन है। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ इसको ही सॉल्व करूंगा, समझ में आ रहा बेटा। तो अगर जो तेरा फंक्शन इस फॉर्मेट में दिया है, अब यहां से याद रख कि अगर तेरा फंक्शन इस फॉर्मेट में दिया है, ऐसा x ग्रेटर, x लेस, x इक्वल, अगर इस फॉर्मेट में दिया है, या इक्वल यहाँ पे भी आ सकता है बेटा, हाँ ग्रेटर में भी इक्वल आ सकता है, ऐसा अलग के बजाय, हाँ तो घबराना मत। लेकिन अगर तेरा फंक्शन इस फॉर्मेट में ग्रेटर देन लेस देन, तो भाई तेरे को फिर उसके अंदर क्या करना है, उसमें तेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और उस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। और अगर तीनों सेम आते हैं तो वो क्या है, कंटिन्यूअस है। और यदि तेरा सवाल इस फॉर्मेट में दिया है, x नॉट इक्वल और x इक्वल, और तेरे को a के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो भाई अब इक्वल और नॉट इक्वल में तू लेफ्ट और राइट नहीं निकालेगा, तू निकालेगा सीधा लिमिट x टेंस टू a, और किसकी वैल्यू निकालेगा, a की। और ये दोनों सेम आ जाए तो तेरा फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कब यूज करेगा, जब तेरा फंक्शन काय में रहेगा, ग्रेटर लेस फॉर्मेट में रहेगा। और यदि तेरा फंक्शन इक्वल और नॉट इक्वल में है, तो फिर तू लेफ्ट और राइट नहीं निकालेगा, तो सिंपली डायरेक्ट लिमिट निकालना चालू कर देगा। क्या क्लियर है, ठीक है बेटा। तो देखा, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x। तो याद करो बेटा, ये हम क्लास 11 में फॉर्मूले पढ़े थे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता था, 1, एंड लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा कितना होता था, 1। है क्या नहीं, यानी साइन के सामने जो है अपॉन में भी वही होना, और जो साइन के सामने है वो टेंस टू क्या होना है, 0। तो फिर बेटा इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 1। और देख कॉस के सामने जो है, अगर वो टेंस टू 0 है, जैसा कॉस के सामने थीटा था और थीटा टेंस टू 0 था, कॉस के सामने x है और x टेंस टू क्या है, 0 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1। कितनी हो जाएंगी, 1। ये कितना हो गया, 2। क्या क्लियर है। और बेटा f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0, यानी अगर x 0 है तो फंक्शन कितना है, तो देख बेटा अगर x 0 है तो फंक्शन कितना है, 2 है। यानी अगर x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो देख बेटा, ये हमने क्या सॉल्व करे, 0 की लिमिट सॉल्व करे, 0 की लिमिट सॉल्व करे। 0 की लिमिट कितनी आई देखना बेटा, 0 की लिमिट सॉल्व करे थे ना, 0 की लिमिट कितनी आई, 2, और 0 की वैल्यू भी कितनी आई बेटा, 0 पे वैल्यू भी कितनी आई, 2। तो 0 की लिमिट और 0 की वैल्यू दोनों क्या आ गई, सेम। तो ये फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 2। क्या क्लियर है, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा। फिर से मैं एक बार बताता कि अगर तेरा जो फंक्शन है वो इस फॉर्मेट में है,
x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x इक्वल 0, या फिर इस फॉर्मेट में x ग्रेटर देन और इक्वल 0, x लेस देन 0। और तेरे को कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है? a पे। तो भाई तू फिर क्या निकालेगा? a की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेगा, a की राइट हैंड लिमिट निकालेगा और a की वैल्यू निकालेगा। और अगर ये तीनों सेम आते तो फिर तेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल a। और अगर तेरा फंक्शन इस फॉर्मेट में बेटा x नॉट इक्वल x इक्वल और तेरे को कंटिन्यूटी a पे चेक करनी है, तो फिर बेटा तू या लेके इसमें लेफ्ट और राइट नहीं निकालेगा, तो डायरेक्ट निकालेगा लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x और किसकी वैल्यू निकालेगा? f ऑफ a की। और ये दोनों अगर सेम आ जाए तो तेरा फंक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा एट x इक्वल a। क्या क्लियर है? स्टार्टिंग में बेटा थोड़ा सा तकलीफ आएंगी, थोड़ा क्या अच्छी तकलीफ आएंगी, लेकिन अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे भूल जाओ भाई। क्या क्लियर हो रहा है बेटा सबको? चलो अब देखो बेटा, मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन y/2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो बेटा देखो, सबसे पहले सोचो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट वाला सवाल है क्या? नहीं भाई, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट वाला सवाल नहीं है, क्योंकि ये कौन से फॉर्मेट में है देख। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना है? π/2। तो मैं बेटा अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, डायरेक्ट मैं π/2 की लिमिट निकाल लूंगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है x टेंस टू π/2 बट नॉट इक्वल टू π/2। तो वो फंक्शन जिसमें x π/2 के बराबर नहीं है, π/2 के बराबर नहीं है, वो फंक्शन में इस्तेमाल करूंगा। क्या भाई क्लियर है? देखो π/2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी थी ना, तो ये अब देख बेटा, नॉट इक्वल इक्वल वाला फॉर्मेट है, तो मैं डायरेक्ट π/2 की क्या निकाल लूंगा? लिमिट। लेफ्ट और राइट नहीं, डायरेक्ट सिर्फ लिमिट। तो इसका मतलब x टेंस टू π/2 बट नॉट इक्वल टू π/2, तो वो फंक्शन जिसमें x π/2 के बराबर नहीं है, तो ये वाला फंक्शन है। और बेटा कहाँ पे वैल्यू निकालूंगा? π/2 पे, जहाँ पे x किसके बराबर है? π/2 के। बेटा अगर x π/2 के बराबर है तो फंक्शन कितना है? 1 है। ठीक है, अब इसको पुट अप करते हैं हम लोग। देखो, पुट x इक्वल π/2 प्लस h, है कि नहीं? क्योंकि बेटा याद करो, क्लास लेंथ पे हमारे ज्यादातर फॉर्मूले कहाँ पे थे? जब लिमिट टेंस टू क्या होती थी? 0। देखो मैं लिमिट रिवाइज करा रहा बेटा, ज्यादातर फॉर्मूले हमारे कहाँ पे थे जब लिमिट टेंस टू क्या थी? 0 थी। और यहाँ पे लिमिट टेंस टू कितनी है बेटा? तो यहाँ पे लिमिट कितनी है? π/2 है। लिमिट टेंस टू π/2 है, तो इसको हम लोग पहले क्या कर लेंगे? 0। इसके लिए पुट x इक्वल π/2, यहाँ पे लिमिट कितनी थी? π/2, तो π/2 प्लस h, तो h हो जाएगा x माइनस π/2। ये प्लस π/2 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस π/2। अब जैसे जैसे देखो बेटा, x कहाँ पे टेंड कर रहा? π/2 पे, तो h कहाँ पे टेंड करेगा? x से यहाँ पे π/2 लिख, π/2 माइनस π/2 कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos x, x की जगह पे π/2 प्लस h, नीचे π/2 माइनस x, x की जगह पे π/2 प्लस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना है? 90। 90 के साथ कुछ नहीं है, 1 है। अगर 90 के साथ ऑड है तो cos का क्या बन जाएगा? साइन। ठीक है, 90 प्लस h, 90 प्लस का पहुंचेगा सेकेंड, और सेकेंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। क्या क्लियर है? यहाँ ब्रैकेट खोल लो, प्लस π/2 माइनस π/2 क्या हो गया? कैंसल। क्या बचा? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन में माइनस h, ये कैंसल। अब देखो बेटा, साइन के सामने क्या है? h है, अपॉन में भी h है, और जो साइन के सामने है वो टेंस टू क्या है? 0 है। तो बेटा कौन सी आइडेंटिटी बैठ रही है? ये बैठ रही है भाई तुम्हारी लिमिट थीटा टेंस टू 0
साइन थीटा अपॉन थीटा कितना हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया 1। तो देख बेटा पाई बाई 2 की लिमिट कितनी आई, तो देख हमने सॉल्व करे पाई बाई 2 की लिमिट आई, पाई बाई 2 की लिमिट आई 1। और बेटा पाई बाई 2 पे भी वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो पाई बाई 2 की लिमिट और पाई बाई 2 पे की वैल्यू क्या है, सेम है। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल पाई बाई 2। अब देखो बेटा ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल 5। ओके, कंटिन्यूअस है बेटा एट x इक्वल 5। ये सोचो बेटा इसमें लेफ्ट राइट लिमिट वाला फंडा यूज करेंगे क्या, नहीं बेटा। अब फंक्शन 5 पे कंटिन्यूअस है तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे, पहले लिख लेते हैं कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 5। तो भाई देयरफॉर 5 की लिमिट और 5 की वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। 5 की लिमिट और 5 की वैल्यू क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब बेटा देख इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x इज वेरी क्लोज टू 5 बट नॉट इक्वल टू 5, यानी वो फंक्शन इस्तेमाल करो जिसमें x 5 के बराबर नहीं है। तो ये वाले फंक्शन में x 5 के बराबर नहीं है। f ऑफ 5 यानी x इसके बराबर है 5 के, तो जब x अगर 5 के बराबर है तो कौन सा फंक्शन k। तो ये हो जाएंगे लिमिट x टेंस टू 5 x माइनस 5 x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 5 इक्वल k। तो x माइनस 5 क्या हो गया, कैंसल। ठीक है बेटा, अब x के यहाँ पे क्या पुटअप कर दो 5, यहाँ 5 डाल दो, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे करने के पहले बेटा हम लोग कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन थीटा कितना हो जाएगा 1, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1। थीटा टेंस टू 0, टेन थीटा अपॉन थीटा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 a रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, ये हो जाएगा log a। लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, ये कितना हो जाएगा 1। लिमिट log 1 प्लस x अपॉन x, ये कितना होता है बेटा 1। और लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर में 1 बाय एक्स, ये होता e। बेटा ये फॉर्मूले रिकॉल कर लो। अब सम से स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। चलो बेटा अब यहाँ से हम लोग हमारे सम से स्टार्ट करते हैं। ये एक फंक्शन है f ऑफ x ये फंक्शन है, हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटा एट x इक्वल 3 पे। ठीक है, तो पहले बताओ क्या हम इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, नहीं बेटा, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है देखो बेटा, ये डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, 3 की लिमिट निकालेंगे। 3 की लिमिट निकालेंगे। यहाँ कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन, इसका मतलब x टेंस टू 3 बट नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 3, ये वाला फंक्शन।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो बेटा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 x माइनस 3 कैंसल, x के यहाँ पे क्या पुटअप करो 3, x के यहाँ पे क्या पुटअप करो 3, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, यानी कितना आंसर है बेटा -1। अब 3 की लिमिट निकाले थे, अब 3 पे वैल्यू निकालो, तो देखो जब x 3 है तो फंक्शन कितना हो जाता है 0। तो बेटा 3 की लिमिट, 3 की लिमिट और 3 की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3। क्या क्लियर है बेटा? देखो बेटा, ये फंक्शन क्या है, 0 पे कंटिन्यूअस है। अब बेटा पहले बताओ, लेफ्ट और राइट का फंडा है क्या? नहीं, इक्वल और नॉट इक्वल वाले फॉर्मेट में है। तो बेटा फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 की लिमिट, 0 की लिमिट और 0 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। 0 की लिमिट और 0 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, यहाँ कौन सा फंक्शन यूज करेंगे बेटा, x इज वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वाला फंक्शन 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब देखो बेटा x 0 के बराबर है तो फंक्शन कितना है, हाफ है। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। क्या क्लियर है? अपॉन में एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं साइन के एक्स बाय 2 का स्क्वायर। साइन के सामने क्या है, के एक्स बाय 2, तो अपॉन में भी क्या लिखेंगे, के एक्स बाय 2। एक बार के एक्स बाय 2 से डिवाइड करें तो के एक्स बाय 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा, साइन देखना, लिमिट क्या है, 0 है, साइन के सामने जो है अपॉन में भी वही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1। के का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और ये अपॉन का एक्स स्क्वायर है बेटा, हम लिखना भूल गए, यहाँ लिख देते हैं अपॉन का एक्स स्क्वायर। ये देखो अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बचा बेटा, के स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 1 बाई 2, 2 2 कैंसल, के स्क्वायर इक्वल 1, यानी के इक्वल प्लस माइनस 1। क्या ठीक है बच्चों? आज इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा है मैंने, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट है तो लाइव क्लास में पूछ लो बच्चों।